आप किन के साथ थी, अपना तारुफ में? डॉक्टर साइमा के साथ। आप डॉक्टर साइमा के साथ हैं और डॉक्टर साइमा किधर हैं? जी मैं इधर ढूंढ रहा था ना, वो उधर पहुंच गई हैं। हाँ जी, सीट चेंज की है, कोई बात नहीं, चले वहाँ पहुंच गई हैं। माइक पकड़े जी, फरमाएं क्यों आना था इधर, आपने क्यों आई हैं, अपना तारुफ दें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी सर मैं आपसे फ़ैमिलियर तो काफ़ी अरसे से हूँ, ईयर 2021 से। एक्चुअली मुझे माइग्रेन था और व्हेन आई वाज इन द मेडिकल स्कूल तो उसी वक्त स्टार्ट हो गया। तो आई वाज टेकिंग द ट्रीटमेंट, लेकिन मुझे कुछ इफ़ेक्टिव नहीं होता था। फिर इस तरह चलता रहा। तो अब मैं दुबई में होती हूँ, तो वहाँ पे भी मुझे प्रॉब्लम था। तो कोविड था आई थिंक। मैंने आपका ऐसे यूट्यूब ऑन की एंड आई वाज सो सिक, और वही सिम्टम्स और बहुत फियर। वहाँ भी न्यूरोलॉजिस्ट की ट्रीटमेंट ले रही थी, लेकिन आई वाज नॉट, इट वाज नॉट क्योरिंग, कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था। डिफरेंट ट्रीटमेंट्स थी, पेन किलर्स थी, देन आई बिकम अ रेजिस्टेंट। तो आपका ऐसे ही मुझे यूट्यूब ऑन की, मुझे याद है इट वाज अ जुलाई, फ़्लाइट्स क्लोज थी पाकिस्तान के लिए। तो मैंने उसमें आपका ऐसे ही सामने आ गया, मैंने स्टार्ट कर दी थेरेपी, क्योंकि मैं बहुत सिक थी और बहुत ज़्यादा सीवियर अटैक हुआ था। फिर ये हुआ कि ड्रामेटिकली मुझे इतनी इम्प्रूवमेंट मिली कि जो मैं इतनी पेन किलर्स ले रही थी वो एकदम से ख़त्म हो गई। और आई वॉज़ एट होम, तो मुझे डॉक्टर के पास भी, न्यूरोलॉजिस्ट के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और एक दिन गुज़रा, 10 डेज़ गुज़रे, फिर 1 मंथ, आई वॉज़ ओके। सर फिर मुझे बहुत रिलीफ रहा, 1.5 ईयर तक विदाउट ट्रीटमेंट में ठीक रही। लेकिन पता नहीं फिर क्या हुआ, मुझे दोबारा से हेडेक स्टार्ट हो गई ईयर 2023 फरवरी से। आफ्टर दैट आपको तो सारा पता है, क्योंकि मेरी आफ्टर एवरी 15 डेज़ मेरी बात आपसे होती रहती है। My husband passed away in year 2023, 13 May. जी He was a patient of diabetic nephropathy. उनका बाईपास हुआ था शायद। हाँ बाईपास हुआ था, लेकिन सर वो एक्चुअली वेरी रैपिडली डिटीरियोरेटेड, डायलिसिस पे चले गए और 7-8 months में ही passed away last year. He was sick. February 2023 में मुझे फिर अटैक हुआ। आई वॉज़ नॉट टेकिंग ट्रीटमेंट, सिर्फ वॉल्टफॉस साशी थे पाउडर, जो डॉक्टर से मैं खुद ही क्योंकि वहाँ पे तो इंश्योरेंस होती है, तो मैं कहती थी कि मुझे आप लिखते हैं, वो मैं लेती थी। उसके बाद आई डोंट नो क्या हुआ, इसका मेरा हेडेक का पैटर्न चेंज हो गया। पहले यूनिलैटरल थी, कभी राइट साइडेड, कभी लेफ़्ट साइडेड। फिर मैं उसके बाद आई डोंट नो, फिर आपसे बात होती रहती। लास्ट दफ़ा मेरी आपसे फिर मेरी बात आपसे कभी नहीं हुई। लास्ट ईयर आफ्टर व्हेन माय हस्बैंड पास्ड अवे, तो मेरी आपसे बात अक्टूबर में हुई। हाँ, मैं आई वाज मिसिंग सो मच माय हस्बैंड कि मैंने कुरान पाक पढ़ना शुरू किया, और मेरा टारगेट था कि आई वाज मतलब मैं 100 कुरान ख़त्म करूँगी उनके लिए, बिकॉज एवरी डे वो मेरे ख्वाब में आते थे और मुझे बहुत रिलीफ मिलता था। और साथ में अपनी जॉब पे भी थी। फिर आपसे मेरी बात फर्स्ट टाइम हुई अक्टूबर या पता नहीं सितंबर में। आपने मुझे कहा कि जो कुछ पढ़ रही हो बंद कर दो। अगस्त 21 में मेरी आपकी बात हुई? नहीं सर नहीं, लास्ट ईयर जस्ट अक्टूबर 2023 में फर्स्ट टाइम अगस्त 20। बट लेकिन मैं वीलॉग्स आपके कॉन्टीन्यूसली मैं देखती थी सर। 20 अगस्त 2021 आपके मियाँ का भी बाईपास नहीं हुआ था सर। बात नहीं हुई थी, व्हाट्सएप किया होगा मैंने। नहीं, व्हाट्सएप किया हुआ, मैंने रिप्लाई भी किया हुआ।
Respected sir, I am from UAE. Kindly tell me the timings and day for dua. I want to join the live dua session. God bless you, Mrs. Saima. Then after 4 months, respected Dr. Aslam, I didn't know about your birthday because since some days not watching your program. Sorry for the delay. I am very much worried. Please pray for my husband. He is undergoing coronary artery bypass graft, but renal functions are abnormal. Please pray for him. May my husband Muhammad Zafar Iqbal heart surgery becomes successful and he gets speedy recovery and health. Dr. Saima Salim. Please ask your team to pray for him. May you have many more. कुछ wishes हैं, कुछ cards हैं. Then 27th February 23 में फिर उसके बाद राब्ता है. 22 में आप गायब हैं, ठीक है. 22 की फरवरी में आपने बस राब्ता किया हुआ है. जी सर, आई वॉज बिजी उस वक्त, हस्बैंड बहुत सिक थे तो 19 फरवरी 2022. उसके बाद फिर सीधी 5 फरवरी 2023 में आपने जाके बर्थडे विश की हुई है. हेडेक. फिर पिछले साल 27 फरवरी को आपने लिखा है कि आई डेवलप्ड माइग्रेन मोर देन 25 ईयर्स बैक. अब आपने अपने लिए शुरू कर दिया. I was suffering a lot. In 21 July, suddenly I found you on net and found your videos, did Surah Rahman therapy, improved, then my headache stopped. And since then, I never suffered. On and off, I also listened Surah Rahman sometimes. I also doing Allah Pani Dua, but now for 2 months, developing severe migraine. Now this week I developed it twice. Just now for 2 days I had painkillers which are not affecting. Now I have left-sided headache and nausea. Vitals are okay. Please help me. I will die. ये 27 फरवरी 2023 किया आपने. उसके बाद ऑनर्ड ऑफिसर शायद 18 मार्च है. मैंने आपको फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्ड जाके किया है 18 मार्च 2023 को. ओके. ठीक है. और उसमें आपको मैंने कहा हुआ है कि अपनी पढ़ाइयाँ बंद करें. और कुछ मैसेजेस आपको सारे वो आपके मसले से रिलेटेड कर दिए थे. कुछ क्वेश्चंस को मैंने वो टैग करके रिप्लाई किया हुआ है. फिर आपने लिखा हुआ है कि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सिक हैं, तो क्या हम आपको कॉल कर लें लाइव सेशन में. मार्च में पिछले साल वो मैंने मैसेज में नहीं देखा होगा. तो उसके बाद मार्च में आपने लिखा है कि उन्हें स्ट्रोक हो गया, TIA हो गया. हाँ जी, लेकिन मैं नहीं देख सका आपका मैसेज. और 25 मार्च को ये मुख्तलिफ आपने फिर ईद मुबारक के मैसेज हैं. एट्थ मई को फिर आपने मुझे लिखा हुआ है पिछले साल कि वो अल्लाह के पास चले गए हैं, उनके लिए दुआ कर दें. 8 मई 2023. 13 मई 2023. 13th में या 13. 13th मई 23. नहीं 13 मई को उनकी डेथ हुई थी. हाँ नहीं, उसमें आपने लिखा हुआ है कि उनके लिए दुआ करें, अल्लाह उन्हें सेहत दे दे. ये आपने लिखा हुआ है. और खैर मेरा ख्याल है मेरी आपकी बात फिर भी नहीं हुई हुई है. सर नहीं, अब तो आपसे मेरी बात रेगुलर होती है क्योंकि आप कोई ना कोई मुझे थेरेपी बताती हैं. लेकिन हेडेक जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा होती है आफ्टर एवरी मंथ या 2 मंथ्स के बाद. अभी ये काकी जिसको सर दर्द हो रही थी, ये जो खानेवाल से आई हुई थी, लाइव तो मैंने बंद किया हुआ था. पता नहीं आप जाग रही थी या जी सर जाग रही थी. उसकी तो बाकी भी पूरी बॉडी का जो हाल था या उसके साथ जो होता है, उसके पूरी बॉडी पे ज़ख़म थे. और वो बता रहे थे ना कि ये उसको कट्स लगते हैं या ये ज़ख़म हो जाते हैं. और
उसको चीज़ें भी नज़र आती हैं या उसके साथ जो भी होता था। लेकिन उस सारे के साथ इन एडिशन टू दैट जब मैं उसे डील कर रहा था, मैं बाद में डिस्कस कर रहा था इन लोगों के साथ, जी वो भी सुन रही थी, आप भी सुन रही होंगी। उसमें मैंने उसे कहा था कि सर से थोड़ा सा दुपट्टा अपना पीछे कर लो, थोड़ा सर नंगा रखो, ठीक है। हालांकि इस्लाम में तो पर्दे का हुक्म है ना, यस लेकिन मैं उसको एज ए डॉक्टर अगर मुझे उसके बाल देखने हैं तो उसने मुझे दिखाने हैं, या मैंने अगर किसी की ब्रेस्ट ऑपरेट करनी है तो मैंने ऑपरेट करनी है, तो उसके इलाज का वो हिस्सा था, ठीक है। आपको खुद नोट कर लेना चाहिए था कि आपने जब ज़रा ज़्यादा स्कार्फ करना शुरू किया तो आपकी सर दर्द दोबारा शुरू हो गई। नहीं सर, आफ्टर माय हस्बैंड डेथ मैंने स्कार्फ, अदरवाइज आई वाज नॉट टेकिंग नहीं नहीं, स्कार्फ। वो ठीक है, हस्बैंड की डेथ के बाद आपने स्कार्फ किया, जी लेकिन आपने ये नोट किया है कि ये स्कार्फ के बाद ही सर दर्द भी शुरू हुई है। नहीं मे आप, बी सर, नहीं मे भी नहीं, मैं ज़बरदस्ती नहीं मना रहा। नहीं ये सर, कौन है ये? मैंने तो आपको ये बता दिया कि ये, पहले मैं स्कार्फ नहीं ये करती थी। नीले वाली कपड़ों वाली आपकी क्या लगती हैं? शी इज़ माय सिस्टर। छोटी है या नो बड़ी है? सर, एल्डर। आपसे बड़ी हैं। जी सर। वो ज़्यादा ज़ोरदार तरीके से कह रही हैं कि ऐसे ही है, ठीक है। उनका चेहरा, वो सर भी हिलाई जा रही हैं। मेरे पास वैसे आपका मैसेज भी है, ठीक है। तो मैं आपको क्या जवाब दूं आप सारों को। आज मुझे एक खातून फ़ोन कर रही थी कि, बल्कि उनके वॉइस क्लिप आपने शायद नहीं सुनाए, उनके वो बाकी वॉइस क्लिप्स में उन्होंने नाम बोल दिया तो मैंने वो फिर नहीं इनको भेजे कि नाम एक्सपोज हो जाएंगे, लेकिन हैं आपके पास? हाँ जी, प्ले कीजिएगा ज़रा ऊंची आवाज़। मेरा जो माशाल्लाह 6 बच्चे हैं, 3 बेटियां और 3 बेटे हैं। जो बेटियां हैं वो ऊंची अल्हम्दुलिल्लाह आवाज़। बिल्कुल ठीक है, जो बेटे हैं उनको ना पहले तो बिल्कुल ठीक थे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली मुझे आपसे कहना था कि मेरा जो माशाल्लाह 6 बच्चे हैं, 3 बेटियां और 3 बेटे हैं। जो बेटियां हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, जो बेटे हैं उनको ना पहले तो बिल्कुल ठीक थे, अभी उनको इशू हो गया कि उनको ना बड़े मेरा फ़ोन क्यों कनेक्ट हो रहा है? ब्लूटूथ नहीं ऑफ कर। पाएगा। तो मुझे इसमें इनका पता करना है कि इन पे क्या मसला है बच्चों पे, मतलब कोई तावीज़ात हैं या क्या है मेरे बच्चों पे, क्योंकि मैं इलाज बहुत करा रही हूँ बच्चों का, पर मुझे रिजल्ट ज़ीरो मिल रहा है मेरे बच्चों की तरफ से। तो ज़रा मुझे इनका बच्चों का पता करना था कि इन पे क्या मसला है। असल में बहुत परेशान हूँ बच्चों की खातिर भी, और हस्बैंड का कारोबार भी नहीं चल रहा है। मैं बहुत टेंशन में हूँ बच्चों की तरफ से और हस्बैंड की तरफ से। ज़रा मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ, कोई क्या पढ़ूँ या क्या करूँ बच्चों के लिए, और कारोबार भी मेरा नहीं चल रहा अच्छे से। मैं बहुत परेशान हूँ यहाँ पे। मुझे आपका नंबर बहुत मुश्किल से मिला है, प्लीज़ मुझे कुछ बताएं कि मैं कुछ पढ़ूँ या क्या करूँ अपने बच्चों।
सॉरी, हाँ जी आपने प्ले किए। ये खातून जो मैसेज भेज रही हैं, इनके 6 बच्चे हैं, उनमें 3 बेटे हैं, और तीनों बेटे जो हैं उन्हें आप डॉक्टर हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, 11 साल का है, 10 साल का है, शायद 8 साल का बच्चा, उन्हें ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। तीनों बेटे जो हैं उनको पट्ठों की इतनी कमज़ोरी है कि आहिस्ता आहिस्ता वो माजूरी इस हद तक चले जाती है कि चारपाई पे और डेथ हो जाती है। अब मैंने अगर उनसे पूछा है कि उन्होंने सूरह रहमान सुनी है, उन्होंने कहा मैंने आपकी सारी वीडियोस देखी हैं, मैंने आपका सारा देखा है, प्लीज़ हमारे से बात करें, हमें कुछ पढ़ने को बताएं, हमें कुछ करने को बताएं। ठीक है, 2200 वीडियो है। वो मैं काकी को कह रहा था कि मैंने बहुत खोल खोल के भी बताने की कोशिश की, एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब मेरी उनसे बात हुई है तो अगर मैंने उन्हें कहा कि आपने सूरह रहमान दोनों मियाँ बीवी ने सुनी है, नहीं सुनी है, वो क्यों नहीं जी अभी तक सुनी है? हमारा ख्याल था कि आपसे ख़ुद बात करें और आप कोई स्पेशल और कोई चीज़ बताएं। वाई नॉट सूरह रहमान? मेरे पास तो और कोई चीज़ नहीं है, मैं 2200 वीडियोस बता रहा हूँ। सूरह रहमान कोई मंत्र नहीं है, बेसिकली तो अल्लाह से कनेक्शन का ज़रिया है। अच्छा, इनसे बात करते करते कट गई, ऊपर तले 3 फ़ोन आए, पता नहीं अल्लाह मियाँ मुझे तपा रहे थे। एक दूसरी खातून का फ़ोन आ गया तो मैंने उन्हें कहा जी मैं लाइव सेशन स्टार्ट करना है, मैं नीचे था। मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरी बात सुन लें प्लीज़, मैं बहुत बड़ा वास्ता उन्होंने बीच में डाल दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, बाबा जी का वास्ता, आपने फ़ोन नहीं बंद करना, आपको आपकी माँ की कसम। मैं जी मैं नहीं बंद करता, लेकिन आप छोटी बात करें, लोग ऊपर इंतज़ार कर रहे हैं, मैं ऑलरेडी लेट हो गया हूँ। कि डॉक्टर साहब वो मेरा बेटा है, 32 साल का है, उसको एनकोलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, कमर का रीढ़ की हड्डी उसकी टेढ़ी होना शुरू हो गई है। पहले तो 18 साल से डायग्नोज ही नहीं हो रहा था, अब डायग्नोज हुआ है, इस्लामाबाद से हैं, फ़लाँ से हैं। मैंने कहा जी उसको कहें कि वो अपने वालिद से माफ़ी मांगे, सूरह रहमान सुने। मैं जल्दी में था, मैंने उन्हें कहा अपने बड़ों से माफ़ी मांगे, सूरह रहमान से। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये दोनों काम ही नहीं हो रहे, वो बहुत अकड़ खां है, ना वो सूरह रहमान सुनता है, ना वो किसी चीज़ को समझता है। आपके बारे में मैंने बहुत दिखाने की कोशिश की है, वो आपको फारिग समझता है। और दूसरी बात ये कि वो कहता है कि मैंने इस पे इतना लिटरेचर पढ़ लिया, इसका कोई इलाज नहीं है, मैंने कुछ नहीं करना। प्लस वो अपने अब्बे से तो कभी माफ़ी नहीं मांगेगा। मैंने कहा जी फिर मुझे बताएं मैं क्या करूं? आप माँ हैं, आप दुआ करें, दोनों माँ बाप दुआ करें, उसे दुआ दें, उसे माफ़ करें। उनका फ़ोन बंद करके ऊपर आ रहा था, तीसरा फ़ोन आया, और वो जो तीसरी साहिबा थी उनका भी कुछ इसी किस्म का मसला था कि फ़ोन उन्होंने सूरह रहमान नहीं सुनी हुई थी। वो ज़िद करी जा रही थी कि आप मुझे अभी लोकेशन भेजें, मैंने दुआ सेशन में ही आना है। और मैंने अकेले बैठ के अलहदा डिस्कशन भी करनी है, सबके सामने कैमरे में भी नहीं करनी है। और सूरह रहमान उन्होंने अभी तक नहीं सुनी हुई थी, ठीक है। और प्लस वो फ़ोन पे मुझे ही शर्तें बता रही थी कि आपने मुझे ना तस्बीहात से मना करना है, ना वज़ाइफ से मना करना है। मैंने कहा जी आपने जो करना है आप करी जाए, मेरे पास आप क्या करने आ रही हैं? तो उनका भी आगे से वो जज्बाती इमोशनल स्टेटमेंट्स थी कि आपके दिल में पत्थर है, यूट्यूब पे तो बहुत बन बन के बोलते हैं, वहाँ तो आप लोगों की बड़ी बातें सारी रात सुनते हैं, मेरे आने से क्या हो जाएगा, मैं भी कोई तोहफ़ा ले आऊँगी, मैं भी कह दूँगी मैं इंग्लैंड से आई हूँ, बाहर वालों की सुनते हैं आप, हमारी नहीं सुनते हैं। मैं उनसे माफ़ी मांग के फ़ोन बंद कर दिया। आपके साथ फ़ोन पे मेरी लेटली बात हुई है जब से आपके मियाँ साहब की डेथ हो गई है। तो कभी वर्किंग प्लेस पे मसला है, कभी सर दर्द दोबारा शुरू हो गई है, लेकिन आपने भी बात को 100% मानना नहीं होता। नहीं अब नहीं पढ़ती हैं आप, वो आपने काफ़ी तजर्बे किए हैं, काफ़ी बार मेरी एक्सरसाइज कराई है आपने। आखिरी बार मुझे याद पड़ता है मैंने आपको अली हक कराया था, उसके बाद आपकी कुछ तबीयत बेहतर हुई थी। जी मायनी में किन वाक़ा जी 4 टाइम्स आपने मुझे मायनी में किन वाक़ा डिफरेंट टाइम्स में मायनी माई 7 days 3 times a day। और अल्लाह पानी की दुआ तो करती रहती हूँ, वो तो कॉन्टीन्यूसली है। नमाज सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ती हूँ,
इस बार आपने मुझे कहा तरावी भी नहीं पढ़नी, मैंने वो भी नहीं पढ़ी, बल्कि कुरान पाक आपने कहा सिर्फ एक पेज पढ़ो ट्रांसलेशन के साथ, वो भी एक अमल दिन, भी करो। वो भी एक दिन पढ़ती थी, दूसरे वो टाइम ही नहीं होता था। मैंने फिर कहा था उस पर अमल करें, जो भी पढ़ें, चाहे एक आयत पढ़ें उस पर आपका अमल हो, जब वो आपके अमल का हिस्सा बन जाए तो अगली आयत पे चले जाए, या एक रुकू पढ़ लें उसके अमल हो आपका। अल्हम्दुलिल्लाह से लेके वन्नास तक जाते जाते आपको 23 साल लग जाए, लेकिन वो आपका अमल हो। जी ठीक है, जो भी आप मैसेज लें फिर उस पर आपका अमल हो। ठीक, वो जब आप ओवरडू कर जाती हैं फिर उसमें आप फंस जाती हैं, ऐसे कह रहे हैं। उल्टा आपके ऑफिस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, आपको फिर ये होता होगा कि सारे मेरे ही ख़िलाफ़ हैं, सारे दफ्तर वाले मेरे ख़िलाफ़ हैं, सारी नर्सेज सारे डॉक्टर ही मेरे ख़िलाफ़ हैं। फिर घर वालों से आप बात करती होंगी, घर वालों से बात करती होंगी, आखिर में इनसे भी हर्ट हो जाती होंगी, इनसे भी फ़ोन पे लड़ाई हो जाती होगी कि तुम लोगों को बस, तुम में से किसी को मेरा कोई ख्याल नहीं है, किसी को मेरा, बस तुम सारे बस ठीक है, मैं ही गलत हूँ। ठीक है, फिर ये होना शुरू हो जाता है, वो कल्ब उल्टा सख्त हो जाता है, दूसरों में ही खामियां नज़र आ रही होती हैं, तो ये नहीं पता चल रहा होता। समटाइम्स जैसे वो बच्ची थी ना, तो इन लोगों की तबीयत ख़राब हो रही थी जी मुझे, मेरी कम ही तबीयत ख़राब होती, किसी से बहुत कम होती है। ठीक है, ये जो 3 चीज़ें बैठी हुई हैं, मेरा खुदा ही जानता है कि मेरा क्या हाल होता है मेरे पाँव का, या ये इन्होंने कई बार देखा है बाद में कि मेरे कई बार पाँव सूज गए होते हैं, हाथ सूजे होते हैं, ये ना भी मुझे टच करें या ना भी बैठे पास। इन बेचारों की अपने हालात हैं जो भी इनके हैं, किसी की वालदा ने दोगे तो वालदाओं ने दुआएं की हुई हैं, जो भी हैं, लेकिन उस बच्ची की जो भी कह लें कि रेडिएशन थी या उसकी एनर्जी थी, वो न्यूट्रलाइज करने में, मैं जिस तरीके से समझाना चाहूँ या कुछ भी, तो उसमें मुझे भी थोड़ी देर के लिए यूँ कह लें कि इट टुक सम टाइम। ठीक है, और ये लोग सारे के सारे पढ़े लिखे हैं, तो हम प्रेस नहीं हैं, और काकी की तरह सोचने समझने रिसर्च करने वाले मानने वाले नहीं हैं। हाँ, लेकिन कुछ होता है तो फिर हैं। वो काकी जी पीछे बैठी हुई हैं, वो एक बार उन्होंने तजर्बा इसी तरह किया था। हाँ, ये है कि फिर ये इस तरह मान जाते हैं कि खामखा कटुजती नहीं करते, या मैंने उन्हें कह दिया कि आपने मेरे राइट पे ही बैठना है तो वो राइट पे ही बैठती हैं, या इसको कह दिया मैंने पहले ये यहाँ बैठती थी, अब मैंने से कहा तुमने मेरे बिल्कुल सामने बैठना करना, तो वो सामने बैठ जाती है। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो इधर लेफ़्ट पे ही बैठते हैं, ये राइट पे बैठे हैं तो उनकी और तबीयत ख़राब हो जाती है। यहाँ पे राइट पे जो बैठती है, ये लेफ़्ट पे बैठे थे, इसकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। मुझे नहीं पता, मैं तो इनकी हालत देखता हूँ, या जो भी इनकी हालत होती है। उसमें उस बच्ची की अपनी जो कंडीशन थी, आपने देखा कि मैंने उसे कहा कि बेटा थोड़ा सा सर से दुपट्टा तू थोड़ा परे अभी रहने दे, अभी सर नंगा ही रहने दे, तू ऐसे फिर ले। ठीक है, और वो जो मैं दुपट्टा लेके उसे दिखा रहा था कि ऐसे दुपट्टा ले लिया करो, मैं कोई यहाँ पे कॉमेडी शो थोड़ा कर, ये तो हंस रहे थे सारे बच्चे, है ना, बच्चा पार्टी है, ये यंग जनरेशन, आपको पता है ये मस्जिद में भी नहीं जाते, ये तो मस्जिद वाली पार्टी नहीं है, लेकिन चलो किसी बहाने। ठीक है, तो लेकिन उसमें बातों बातों में अगर ये मॉडर्न क्लास जो है ये भी सोचने में मजबूर होना शुरू हो गई है कि मेरे से दिल तो नहीं दुख गया, मैंने सासू अम्मा को गुस्से से जवाब तो नहीं दिया, मैंने मुलाजमा को बासी रोटी तो नहीं दे दी। ठीक है, या मैं हस्बैंड जी जो हैं, अब वो काकी कह रही है कि मैं अल्लाह की तकसीम को मानना शुरू हो गई हूँ कि नहीं, वेस्ट में हालांकि वो रह रही हैं, और कह रही हैं कि नहीं, मुझे लगा है कि वहाँ की औरत जो, मैं खुद फेमिनिस्ट थी, तो वहाँ की औरत जो है उसने अपने आप को ओवरबर्डन कर लिया, मैस्कुलिन ड्यूटीज़ भी ले ली हैं और फेमिनिन तो थी उसके पास, लेकिन एट द सेम टाइम अगर अल्लाह ने खामद को फजीलत दी है तो फिर दी है तो दी है। ठीक है, अगर वो अपनी बेसिक ड्यूटी खर्चा कर रहा है, सारा बाहर से कमा के ला रहा है और वो घर में कर रहा है खर्च, ओके, वेल एंड गुड, ड्राइविंग सीट पे वही अच्छा लगता है, ही शुड बी कॉलिंग द शॉट्स, उसको डिसाइडिंग पावर उसके पास होनी चाहिए। इतनी सी बात मान लें तो वो यूनिट चलना शुरू हो जाता है। ठीक, इसी तरह ये एनर्जी की भी बात है, इबादत की भी बात है कि वो इबादत के साथ रियाजत ज़रूरी है।
वो ज़िक्र के साथ फ़िक्र जो है वो अफजल है। उसमें फिर आपको एक सर्टन स्टेज जहाँ से आपको पता नहीं है, तो वहाँ से आप किसी ना किसी गाइड की हेल्प लें, किसी के आगे आप सरेंडर करें, किसी के आगे आपको सर झुकाना पड़ेगा। स्पेशली अगर आपकी तकलीफ़ बढ़ गई है, आपकी हालत ख़राब हो रही है, आपको समझ नहीं आ रही है ये क्या है, तो फिर किसी बड़े की बात मान लें। किसी आपसे ज़्यादा अगर कोई जानने वाला है, आपसे पहले से कोई जो वहाँ से गुज़रा हुआ है, आपका कोई डॉक्टर है, कोई भी है, वो आपकी अकल समझ माने या ना माने। और दूसरा ये है कि पठानों ने कुछ बड़े 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 कारनामे किए हैं। ज़्यादातर तो उनका मजाक उड़ाया जाता है पठान बरदरी का हमारी, कि उनको अकल से पैदल समझा जाता है। ड्यू रिस्पेक्ट ऑन अ लाइटर नोट कि पठान है जी, खान साहब जी, मजाक मना होता है। लेकिन उन्होंने ट्रकों के पीछे एक दो बड़ी अच्छी बातें लिखी होती हैं। एक उन्होंने लिखा होता है कि या पास कर या बर्दाश्त कर, ठीक है। तो या तो फिर ठीक है कर जाएं ओवरटेक, और या चुप करके किसी पीछे लगे रहें, ठीक है। और उन्होंने खुद बड़ा ज़बरदस्त ऐलान किया हुआ है, वो भी ट्रकों पे सारी दुनिया में वो लिख के फिर रहे होते हैं कि अकला नहीं तो मौजा ही मौजा, ठीक है। तो उन्हें तो मसला ही नहीं है, अपनी मौज में फिर वो ट्रक चलाते रहते हैं, जहाँ दिल करता है वक्की पार हो जाते हैं, ठीक है, लैंड कर जाते हैं, नहीं तो चलते ही रहते हैं। आप भी डॉक्टर हैं, यहाँ भी आ गई दुआ सेशन में। मैं ख्याल आपकी सिस्टर्स में से कोई इस्लामाबाद भी आया था दुआ सेशन में, आप आई थी और आपके बिहाफ पे मिल के भी गई थी, तब याद पड़ता है फूल शूल दे के गई थी। मैं यही बता सकता हूँ, तुसी और जे प्याज छिली जाना है तो जिन्ना मर्जी छिली जाओ, प्याज चू की निकलना है, स्वाए अथरुआं दे कुछ नहीं होना, ठीक है। कुछ सवाल है तो बताएं हो। नहीं सर। ठीक है जी। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला